So today we are going to discuss fuel cell. बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है. तो पहले तो मैं आपकी कन्फ्यूजन ये क्लियर कर दूं कि अकॉर्डिंग टू 2026 सिलेबस वो एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है. अगर आप इसको देखो तो वो कह रहा है कि स्टेट दैट अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूजेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी with water as the only chemical product. पहले तो आप ये सुन लो बात, यानी एक्स्ट्रा चीज़ें हम नहीं करेंगे. अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम इसको देखेंगे कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है इसमें. नंबर 2, डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इन कंपैरिजन विद गैसोलीन और पेट्रोल इंजन्स इन व्हीकल्स. बस ये काम करना है हमें. कोई इक्वेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए. ओके, सो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, इट्स नॉट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो मैं डिफरेंस बता दूं आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है. देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है. बात समझ रहे हो आप. जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी. जबकि जो फ्यूल सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. पहले तो आप ये डिफरेंस समझो कि नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस क्या है. जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं किसी चीज़ की तो वो जो कंटेनर हम यूज़ करते हैं हम उसको क्या बोलते थे, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो और आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो. जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी. यही काम किया था ना हमने. सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराई, हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई, हमने कई सारी चीज़ों की इलेक्ट्रोलिसिस कराई. तो हमने उसमें क्या यूज़ करी, इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, फ्यूल सेल में इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. ये डिफरेंस समझो आप इसको. सही है, इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें जनरेट करेंगे और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे. ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको लाजमी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस क्या है. बात समझे. तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं बल्कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो आप. तो मैंने यहाँ पे एक नोट बना के नीचे लिख दिया कि ये जो फ्यूल सेल है हमारा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं. पहली तो ये बात हो गई. दूसरा, ये इस फ्यूल सेल की रे डायग्राम है. अगर आप इसको देखो तो फ्यूल सेल में हम मोटी मोटी चीज़ें क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, यानी नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस में भी हम ये ले रहे होते हैं और फ्यूल सेल में भी हम ये इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं. यानी कि एक कैथोड हो गया और एक एनोड हो गया. तो ये इसको मैंने कहा ये कैथोड है और इसको मैंने कहा ये क्या है, एनोड है. ओके हो गया. अभी तक सेम चीज़ें चल रही हैं. मैं कंपैरिजन भी करा रहा हूँ साथ साथ ताकि आपके दिमाग में देर तक रहे. इसमें भी कैथोड, उसमें भी कैथोड, इसमें भी एनोड, उसमें भी एनोड, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट. बस थोड़ा सा शेप में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा क्योंकि हम उधर क्या कर रहे होते थे, नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस में इस तरह का बीकर बनाते थे. ये कैथोड होता था, ये एनोड होता था. इस तरह से हम यहाँ पे एक बैटरी रखते थे और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते थे, हमारी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती थी. लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझ रहे हो. इसमें ये अलग कंपार्टमेंट है और ये अलग कंपार्टमेंट है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है. ओके, तो एक कैथोड का कंपार्टमेंट है, एक एनोड का कंपार्टमेंट है. दोनों को हमने सेपरेट किया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट से. देख रहे हो आप इसमें. एक तो ये डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको इसमें. दूसरा ये कि अगर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखो वो क्या बोलता है कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूजेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट. यानी कि इसको अगर मैं समराइज़ करूं तो इसका मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो वाटर बनेगा. अब जब वाटर बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. उस एनर्जी को तुम यूटिलाइज करोगे, तुम अपनी गाड़ियां चलाओगे. और इसी को हम फ्यूल सेल कह रहे हैं. तो एक तो फ़ायदा ये है कि भाई बाय प्रोडक्ट सिर्फ वाटर ही बन रहा है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ओके की रिपोर्ट है.
तो ये इसका एक फ़ायदा है, इसको हम एडवांटेजेस में डिस्कस करेंगे। अब इसकी केमिस्ट्री क्या है, देखो इस सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव होता है, मतलब ये उल्टा है। नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड नेगेटिव था, इसमें कैथोड पॉजिटिव है। नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पॉजिटिव था, भाई इसमें एनोड नेगेटिव है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके हो गया। तो इसमें एक तरफ से हम डालते हैं हाइड्रोजन गैस, दूसरी तरफ से हम इसमें डालते हैं ऑक्सीजन गैस। एक तरफ से आपने इसमें डाली हाइड्रोजन गैस और दूसरी तरफ से इसमें आपने डाली ऑक्सीजन गैस। अब ये दोनों करेंगे रिएक्ट, जैसे ही दोनों रिएक्ट करेंगे तो पानी बनेगा। पानी हमारे जो है ना वो हमारी बाय प्रोडक्ट होगी, और एज वेल एज इससे एनर्जी रिलीज होगी, हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। ओके, अब इसको थोड़ा सा और अगर मैं डीपली देखूं तो होता कुछ ऐसा है कि हाइड्रोजन जब यहाँ जाएगा ना इसके पास, तो क्या करता है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब फिर बहुत ही गहराई में चले जाएंगे, अगर आप सोचो इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को लूज करने की एबिलिटी रखता है। ओके, हर चीज़ की एक एबिलिटी होती है ना, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लूज नहीं करता, ऑक्सीजन गेन करता है। क्यों कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। हर एलिमेंट की एक एबिलिटी होती है, कोई लूज करता है, कोई गेन करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार मेटल ऑलवेज लूजेज इलेक्ट्रॉन, क्यों भाई, उसकी एबिलिटी है ना कि टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसी तरह से हाइड्रोजन की नेचर है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखो ना, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है यहाँ पर। अब जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो H पॉजिटिव बनता है। अब H पॉजिटिव, अच्छा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये कौन है पता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, आयॉन्स को ट्रेवल करने में हेल्प करता है, सिर्फ इसका ये काम है और कोई काम नहीं है इलेक्ट्रोलाइट का। याद रखना मेरी बात, अगर इलेक्ट्रोलाइट बीच में नहीं हुआ तो ट्रेवल कैसे करेगा आयॉन, और जब तक ट्रेवलिंग नहीं होगी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, याद रखना। ओके, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेसिक एल्कलाई, ये एल्कलाई है। आप इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे एसिड भी यूज कर सकते हो। पर्पस क्या है इलेक्ट्रोलाइट का यार, आप ये समझो, चाहे एसिड यूज करो चाहे बेस यूज करो, पर्पस आप देखो ना इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस के हम यहाँ पे कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको, लॉजिक क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। ओके, ये पर्पस है मेरा इलेक्ट्रोलाइट का। मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोले तो K+ और OH-, ये वाला जो OH- है ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और क्या बनता है, ये बनता है। देखो, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सिलेबस। मैं आपको एक बात समझ लो, कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन, उसका ग्राउंड बनाने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि यार ये जो मेरे पास फुल इक्वेशन आई है, फाइनल इक्वेशन आई है, ये क्या बता रही है हमें, ये बता रही है कि जब H2O2 से रिएक्ट करता है वाटर बनता है और अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन ये बनी कैसे, तो एक सरसरी सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ओके, अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ योर सिलेबस, तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। तो चिल भाई चिल। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो OH- से, अब OH- कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, और ये इक्वेशन बनती है हमारे पास। दूसरा, कैथोड पे क्या होता है। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है जो आप यहाँ से इन कर रहे हो, इसमें एक तरफ से हम हाइड्रोजन डालते हैं, दूसरी तरफ से हम ऑक्सीजन डालते हैं फ्यूल सेल में। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मैंने क्या बोला आपको, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनेगा OH-। तो दो इक्वेशंस बन गई आपके पास, एक कैथोड की और एक एनोड की। आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। मैंने ऐड कराया। अब एडिशन का उसूल तो आपको पता है, हमने इलेक्ट्रोलिसिस में भी ये बात आपको बताई थी कि जब भी आप दो इक्वेशन को ऐड करोगे दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए
ताकि तुम कैंसिल आउट कर सको। अबे ये क्या, एक में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो करो ना उसको मल्टीप्लाइड बाय 2। रूल क्या है, पूरी इक्वेशन को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे। देख रहे हो आप, मैंने ब्रैकेट लगा के 2 लगाया है, ये नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ना 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 ना, आपने सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इक्वेशन देखो ना, इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो ये भी 4 है, मैंने दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। जैसे ही कैंसिल आउट हुए तो OH OH ये भी सेम था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये भी सेम था, ये 4H2O था, ये 2 था, तो यहाँ पे 2H2O बच गया। यानी आप सोचो कि अगर एक तरफ 4H2O है और एक तरफ 2H2O है तो 2H2O यहाँ पे बचेगा ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2H2O। तो मुझे एक बात समझ आ गई, अच्छा तो हमारी फुल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है वाटर, और यही फ्यूल सेल की थ्योरी है, भाई। और अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। बस आपको यही पता होना चाहिए, ओके, कि फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो आप। अब आप एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर बात के, जब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं काम की, कि इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन लूज करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में ट्रैवल नहीं करता, इलेक्ट्रॉन हमेशा वायर में ट्रैवल करता है। बात को समझो ज़रा, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ ट्रैवल करता है, वायर में। इसको मैं जूम इन करूँ ज़रा, तो आप देखो जब हाइड्रोजन ने यहाँ आकर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यूं ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन। बात समझो ज़रा, तो मैंने तो यहाँ बल्ब लगाया हुआ है, हम बल्ब थोड़ी लगाएंगे, हम अपनी गाड़ियाँ चलाएंगे इससे, व्हीकल चलाएंगे अपनी हम इससे, ओके। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपनी जो है ना, जो मेरा सोर्स है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो मैंने यहाँ लगा दिया, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, रिमेंबर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो आप जब तक इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन को जब तक आप फ्लो नहीं करवाओगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। मैंने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया, और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल्स इनटू द वायर, नॉट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में आयॉन्स ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में जो है वो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करता, याद रखना मेरी ये बात, ओके। तो एक तो आप अपने जहन में ये बिठा लो बात अच्छी तरह से, इस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, क्योंकि वायर में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा था, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस का एक ये है, डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन। देखो ना, सिर्फ वाटर बन रहा है, जबकि नॉर्मल उसमें क्या होता है, इंजन में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा होता है, कभी कभार ब्लैक धुआं भी, आपको स्मोक भी नज़र आ रहा होता है, जैसे हम सूट्स कहते हैं, वो भी नज़र आ रहा होता है, अक्सर गाड़ियों के पीछे आपने देखा होगा। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, द प्रोडक्ट इज़ ओनली वाटर। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, कोई एक्सटर्नल चार्जिंग इसको नहीं चाहिए, आप इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन सप्लाई करते रहो, ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी आपको देता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस, विदाउट रुके, विदाउट एनी डिले, ये आपको एनर्जी देता रहेगा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा ये कि अगर आप इसका कंपैरिजन कराओ, देखो क्या लिखा है उसने, क्या मेंशन किया है सिलेबस में, कंपैरिजन विद गैसोलीन इंजन इन व्हीकल्स। तो एक बात और भी मैं आपको बताऊं, जो नॉर्मल इंजन्स होते हैं, देखो उसमें बड़ा नॉइस, बहुत नॉइस होता है। क्यों? उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो फ्रिक्शन भी हो रही होती है, चीज़ें हैं उसके अंदर, मामलात हैं उसके अंदर, मोटरें लगी हुई हैं। इसमें क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिक कार्स देखी होंगी, उसमें कोई इंजन नहीं है भाई, इट्स अ सिंपल। जैसे बहुत सारी आपने देखी होंगी, दीपाल देख लो आप, बहुत तरह की गाड़ियाँ हैं भाई, बहुत तरह की गाड़ियाँ हैं, तो उसमें कोई मोटर नहीं है, कोई आप इंजन ऑयल यूज़ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, नथिंग। तो एक तो ये भी इसका फ़ायदा है। अगर मैं इसको गैसोलीन वाले इंजन से कंपैरिजन कराऊं, क्या कहते हो, जहां फ़ायदे हैं वहां नुकसान भी हैं भाई। हाइड्रोजन इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर, तो आप इसको स्टोर करना बड़ा प्रॉब्लम है। देखो जो गैसोलीन होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, या आपका जेट फ्यूल होता है, कैरोसिन ऑयल होता है, उसको, वो लिक्विड है तो वो इसको स्टोर आराम से हो सकता है। लेकिन जो हाइड्रोजन इज़ अ गैस, इसको स्टोर करना प्रॉब्लम है, क्योंकि गैस विल ऑक्यूपाई वेरी हाई स्पेस।
दूसरा एक्सपेंसिव एट द मोमेंट, ये भी हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, बस इतना सा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में, इतना सा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में कि ये क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करता है, और बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है जिस तरह लोगों ने बनाया हुआ है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है ओ लेवल्स में, ओके। तो जितना मैंने आपको बताया है दैट्स मोर देन एनफ, ओके। तो